नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, मैं आज आपको यहाँ पर्यावरण से संबंधित जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। यदि आप सीटेट या अन्य किसी भी स्टेट का टेट आप देते हो, जैसे जेटेट हो गए, झारखंड टेट हो गए, बिहार टेट हो गए, यूपी टेट हो गए, एमपी टेट हो गए, तो यदि आप 1 से 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उन सभी में, चाहे आप किसी भी टेट की एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको ईवीएस से 30 मार्क्स के प्रश्न आते हैं जो कि आपके पर्यावरण से जुड़े हुए आपकी आसपास की चीज़ों की जानकारी से संबंधित होती है। यदि आप आसपास की चीज़ों या कुछ छोटे मोटे पाठ दिए गए हैं उनकी यदि आप बृहद जानकारी रखते हैं तो आपको ईवीएस में 30 में 28, 29, 25 मार्क्स उठाने में कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं यहाँ पे वैसे सारे प्रश्न को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ जो अब तक के लगभग टेट एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो 2011 में आए हो या 12 में या राजस्थान में या झारखंड में, जहाँ कहीं भी आए हैं वहाँ पे आए हुए हैं। मैं वैसे प्रश्नों को लेकर के आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो आप इस तरह के प्रश्न को, चाहे वो किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, किसी भी टेट का एग्जाम हो, आप वैसे प्रश्न को देखेंगे तो पाया गया कि लगभग राजस्थान का है तो झारखंड में भी आते हैं, झारखंड का है तो बिहार में आ गया। तो इस तरह का ईवीएस से क्वेश्चन जुड़े हुए रहते हैं। तो आप ये नहीं समझेंगे कि मैं झारखंड पात्रता परीक्षा तैयारी करता हूँ, राजस्थान का क्यों पढ़ूँ, तो छत्तीसगढ़ का क्यों पढ़ूँ। तो ऐसा नहीं होता है कि वो वहाँ का जो है तो सिलेबस कुछ दूसरा है, आपका सिलेबस कुछ दूसरा है, या जो है सेंट्रल लेवल का एग्जाम है और सिलेबस वहाँ से बनाया गया है। तो आपको किसी भी टेट का एग्जाम हो पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक पार्ट 1 जो इसका सिलेबस बनाया गया है उसके पार्ट 1 पर्यावरण का यहाँ पर मुख्य प्रश्न मैं आपको इंक्लूड करके आया हूँ जो कि अभी तक एग्जाम में आए हैं। तो दोस्त, मैं हूँ रणधीर और चलिए मेरे साथ आप जेटेट, सीटेट या अन्य किसी भी टेट की तैयारी हो उसको करने के लिए चलते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए, इकोलॉजिक सिस्टम जो होता है, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, वो आपको एक टॉपिक है जिसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। नहीं तो मैं टॉपिक को इसमें लोड करूंगा तो आपको पारिस्थितिकी तंत्र से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, आया है यूपी टेट में फरवरी 2014 में। तो यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत यहाँ पर वन दिए गए हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, टुंड्रा वन है, सवाना और मरुस्थलीय, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र कौन सबसे ज्यादा उत्पन्न करता है। तो देखिए, उष्ण, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यदि आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन होती है ना, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, वे समझिए कि आपको सबसे ज्यादा उसमें पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादन होता है और उसमें सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है। तो आपको ए ऑप्शन जो है इसमें सही चलेगा। नेक्स्ट है, ये प्रश्न को देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। देखिए, वो क्या होता है, फूड चेन एक बना हुआ है, ठीक है। फूड चेन जिसको बोलते हैं खाद्य जाल, मतलब ये इसको खाएगा, घास को टीडा कहेगा, टीडा इसको खाएगा, टीडा, एक जाल बने हुए हैं। तो इसी को जाल को, चैनल को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता के रूप में एक जाल बना हुआ है जिसको आप लोग यहाँ पे खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है। क्या है, खाद्य जाल है। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाएगा, अब आप समझ गए होंगे। खाद्य जाल एक चैनल है, ठीक है, इसलिए खाद्य जाल कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जैविक पर्यावरण में शामिल है, आप समझिए जैविक पर्यावरण क्या चीज है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जैविक पर्यावरण जो है जीव जंतुओं के प्राथमिक उत्पाद से लेकर के तृतीयक उत्पाद तक का शामिल सारी चीजों को यहाँ पे जैविक पर्यावरण माना जाता है। तो आप देखिए, इसके अंतर्गत 3 टॉपिक आप अगर चाहते हैं कि अच्छी तैयारी हो हमारी, तो उसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता जिसको कहते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इसको आप अवश्य एक बार टॉपिक को पढ़ लेंगे जिससे आपको विशेष उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। उससे एक प्रश्न आते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक से। तो जैविक पर्यावरण में कौन शामिल है, तो ये सभी चीजें जो प्राथमिक उपभोक्ता हो, द्वितीय उपभोक्ता हो, तृतीय उपभोक्ता, सभी चीजों को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें कौन आ जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आप यहाँ पे क्या क्या पढ़ लेंगे, तो प्राथमिक उपभोक्ता पढ़ लेंगे, इसके लिए मैं एक टॉपिक इसमें लोड करके लाऊंगा। द्वितीयक उपभोक्ता का एक टॉपिक पढ़ लेंगे और तृतीयक उपभोक्ता, ये तीनों होते हैं जिसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप नहीं पढ़ पाते तो मैं आपको इस टॉपिक को इसमें लोड करूंगा तो आप उसको पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। तो देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चिपको मूवमेंट। क्या है, चिपको मूवमेंट।
तो आप क्या करेंगे कि चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन को एक बार आप सरसरी निगाह से आपके किताब में दिए हुए आप पढ़ लेंगे। यह जो हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। जो यहाँ पे क्या है, तो चिपको आंदोलन जो बहुमूल्य, हमारे जो बहुमूल्य जो पेड़ थे उसको लोग काट देते थे और उसकी तस्करी करते थे, जिसके लिए वहाँ पे लोगों ने उनकी जीविका के लिए एक पेड़ के साथ एक आदमी चिपक जाता था, जिसको चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया करता है। इसका विशेष डिटेल्स जो है आप चिपको आंदोलन टॉपिक को पढ़ लेंगे, नहीं तो चिपको आंदोलन मैं इसी पे लोड कर दूंगा आपको, आप उसको देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। एक अध्यापक जो है मेघा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि कोई अध्यापक पढ़ा रहे हैं और वो दो व्यक्तियों का नाम ले रहे थे, एक मेघा पाटेकर का, एक अमृता देवी बिश्नोई का, योगदान के बारे में। तो आपको बताना है कि वे किसके बारे में बोल रहे थे, वे दोनों किस चीज़ से संबंध रखते हैं, वो आपको पूछा जा रहा है। तो वे दोनों किससे संबंध रखते हैं? देखिए, दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है। दूसरा है दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध है। तीसरा है दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दा पर है और दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो आपको ये जानना है कि ये दोनों किस आंदोलन से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जो है मेघा पाटेकर और अमृता देवी बिश्नोई, इनका जो योगदान है वो पर्यावरणीय मुद्दा है, मतलब पर्यावरण का संतुलन बना रहे, इसके लिए इन्होंने एक आंदोलन किया जिसमें पर्यावरण मुद्दे से जुड़े हुए आंदोलन पर इन दोनों का योगदान है, जिस पर शिक्षक पर्यावरण संतुलन के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो आप इन मेघा पाटेकर और ये जो बिश्नोई देवी जो है वो किससे जुड़े हुए हैं, आप यहाँ पे देख लेंगे, पर्यावरण मुद्दे से, यानी सी इसका ऑप्शन सही है। दोनों का आंदोलन क्या है? पर्यावरणीय मुद्दा है। तो आप इनके नाम को सर्च करके भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो आप जानते हैं कि लगभग जो वर्ष लगभग दिवस मनाया जाता है, तो उसी तरह से जो जंगली जीव जंतु है उनके लिए जो है जंगल जो है उनमें रहने वाले जीव जंतुओं के लिए वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, प्रति वर्ष मनाया जाता है, वो घोषणा की गई है। तो वो कब मनाए जाते हैं? तो ये अक्टूबर में मनाए जाते हैं। ठीक है, अक्टूबर के प्रथम वीक में मनाया जाते हैं। अक्टूबर के प्रथम वीक में मनाया जाता है। आप जान लीजिए, जंगली जीव जंतुओं के लिए कब मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह? अक्टूबर के प्रथम वीक। तो प्रथम वीक कहने का मतलब क्या हो गया? 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक। ठीक है, और ये कब? तो 1 से 7 अक्टूबर के मध्य में होता है। तो आप इसको देख लेंगे एक बार, क्योंकि वन्य प्राणी सप्ताह मैंने जो पर्यावरण के अंतर्गत आपका एक क्वेश्चन इससे फिक्स नहीं रहता है, चाहे आप किसी भी टेट का एग्जाम दे रहे हैं या सीटेट दे रहे हो, तो एक क्वेश्चन इससे आएगा, तो आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो देखिए, पर्यावरण से संबंधित जैसे सम्मेलन जो हुआ था, तो ये पहला सम्मेलन कब हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है, जो कि हर बार लगभग अभी तक मैंने जैसा विश्वास किया है, मैंने जो एग्जाम दिए हैं उसमें पाए हैं कि ये आते हैं। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे इस प्रश्न को रखा है। तो आप ये जो वन्य प्राणी जो है यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, वो सबसे पहला कहाँ हुआ था? ये बहुत बार है और बहुत ही MVVI क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स। ठीक है, MVVI भी है। तो आप जान जाइए कि ये क्या किस वर्ष बनाया गया था। तो ये जो है आपको ब्राजील के रियो डी जेनेरो नामक जगह पे हुआ था। पहला कब हुआ था? 1992 में। वो जगह कौन है? ब्राजील में हुआ था। ठीक है, ब्राजील के कौन सा जगह में हुआ था? तो ब्राजील के जगह रियो डी जेनेरो नामक जगह पर हुआ था, रियो डी जेनेरो। तो आप इसको याद रखेंगे। तो इसमें देखिए ऑप्शन है कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरो, वाशिंगटन और स्टॉकहोम। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो में हुआ था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, यदि एक मेढक एक टीडे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ठीक है, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो आपको हमने अभी इसके पहले बताया था कि आप जो है इसके लिए क्या देख लेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता को देख लेंगे। यदि प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता क्या है, तो मैं इसका डिटेल्स आपको बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। पहले मैं यहाँ बता दूं क्या होता है। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की ओर जाते हैं, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता एक होता है, एक दूसरा उपभोक्ता होता है। तो मेढक एक टीडे को खाता है तो क्या होता है? वो द्वितीयक प्राथमिक से द्वितीयक की ओर जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की ओर, जो आपका आंसर सही है।
नेक्स्ट आपका है निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है। आप देखिए पारिस्थितिकी तंत्र तो हमारे आसपास से घिरे हुए चीज जो है उससे बनता है इकोलॉजिकल सिस्टम। तो उसमें सबसे बड़ा कौन है, तो ये सभी पारिस्थितिकी सिस्टम के अंतर्गत है, लेकिन इसमें बड़ा कौन है तो आपको बता दें इसमें सबसे बड़ा जो है वो रेगिस्तान, समुद्र, वन, कृषि भूमि, चारों में से कौन है तो समुद्र जो है वो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। इकोलॉजिकल सिस्टम में सबसे बड़ा कौन आता है, समुद्र आता है। नेक्स्ट आप देखेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन। आप इसको एग्जाम जाने से पहले चिपको आंदोलन के ऊपर टॉपिक पूरे अच्छी तरह से आप पढ़ लेंगे। तो चिपको आंदोलन से क्या है, कौन सा राज्य जुड़ा है, तो वह जो है आपका उत्तराखंड राज्य जो है वो चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। आप याद रखेंगे न तो उत्तर प्रदेश है, न तो छत्तीसगढ़ है, न तो झारखंड है कौन सा राज्य चिपको आंदोलन से, उत्तराखंड राज्य जो है चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो आप यहाँ पे जान जाइए द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन है। तो जो मांस का भक्षण करते हैं वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता आते हैं। तो जो मांस यहाँ पे खाते हैं तो वो समझिए आपका कौन सा है, तो शेर है। यानी शेर जो है आपका कौन सा है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता माना जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, अभी आपने देखा था। फिर यह प्रश्न है अभी राज्य से संबंधित है, तो आपको कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो उत्तराखंड हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, मतलब ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक चैनल के अनुसार चलता है, या आगे पीछे होता है। तो इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है ये आपसे पूछा जा रहा है कि एक दिशा की ओर होता है, बहुदिशीय होता है, चक्रीय होता है, उभयदीपीय होता है। देखिए एक दिशीय का मतलब कि एक दिशा की ओर जिस क्रम में जा रहा है एक दिशा की ओर। बहुदिशीय का मतलब कभी बाएं कभी दाएं कभी उत्तर कभी दक्षिण, ये हो गया बहुत से दिशाएं हो गए। चक्रीय मतलब गोलाकार घूमते रहता है, और उभयदीप मतलब इसकी कोई अथी नहीं है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो आप यहाँ पे जान जाए कि खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशा की ओर होता है, इसलिए इसको माना जाता है एक दिशीय। ठीक है, मतलब खाद्य श्रृंखला जो है यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होता है, ये एक दूसरे को खाते हैं, तो इसलिए एक श्रृंखला में चलता है, इसलिए इसको कहते हैं एक दिशीय। ओके, नेक्स्ट परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो आप जानते हैं कि परितंत्र हो या मानव हो कुछ भी हो, उसमें ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होता है वो सबसे प्राथमिक स्रोत जो माना गया है वो किसको माना गया है, तो आप जानते हैं वो वनस्पति है, कि सूर्य का प्रकाश है, कि परमाणु ऊर्जा है, कि भोजन है, आपको बताना है। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो सबसे प्राथमिक स्रोत माना गया है। देखिए ये आपके बिहार टेट में 2011 में प्रश्न पूछा गया था। तो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत क्या है यहाँ पे, तो सूर्य का प्रकाश है। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप देख लें, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, मतलब पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कौन सा चीज नहीं आता है। तो पर्यावरण मतलब हमारे आसपास के जुड़े हुए चीजें हो गए। ठीक है, मानो तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ चीज है जो स्थल मंडल का है, वायुमंडल भी जुड़ा हुआ है, जल मंडल, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, पर्यावरण बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सौर मंडल, ठीक है, सौर मंडल जिसमें आपके ग्रह नक्षत्र आ गए, ये पर्यावरण का हिस्सा नहीं है, आकाशीय पिंड का हिस्सा है। तो ये जो है आपके पर्यावरण का घटक नहीं है। तो आपसे पूछा गया था तो आप सौर मंडल को करेंगे, सौर मंडल टिकिंग करेंगे, ये पर्यावरण घटक नहीं है। देखिए ये भी बिहार टेट 2011 का आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट आपका चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। देखिए आपका पंजाब टेट में आया है 2011 में, यानी चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे चिपको आंदोलन के प्रणेता जो चिपको आंदोलन को जन्म देने वाले, चिपको आंदोलन को चलाने वाले हैं वो कौन थे। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन को जन्म दिया। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है। देखिए ये नवंबर 2011 में आपको पंजाब टेट में आया हुआ है। तो पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है आपको बताना है। तो गैर सरकारी संघ मतलब सरकार के अधीन नहीं है, जो अपने स्तर से भी इनका प्रोत्साहन कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। ये चीज आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा था। एक संस्था का नाम कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, WWF, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीव क्रियान्वयन योजना,
उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो है WWF योजना जो है वो आपको जो है पर्यावरण संरक्षण पर कार्य कर रहा है और एक गैर सरकारी संघ है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है ये आपका, तो इसको आप टिकिंग करेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न हो जाता है यहाँ पे 10% का नियम किसने दिया था। तो ये 10% का नियम जो है आपको यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन पाठ के अंतर्गत आपको दिया गया है और वो किसके द्वारा दिया गया है ये आपको बताना है। तो देखिए ये प्रश्न बहुत ही जगह पर आ गए हैं अभी तक 2019 तक में, ये 2011 का इसमें थी था इसलिए मैंने लिख दिया है। तो ये है लिंडमैन, गोल्डमैन, बैकमैन और कोई नहीं। तो ये जो दिया गया है वो आपका लिंडमैन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? लिंडमैन के द्वारा दिया गया है। किसका? 10% का नियम दिया गया है। तो इस चीज को आप एकदम गौर से देख लेंगे क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यावरण के अंतर्गत 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया है, किसके अंतर्गत है? पर्यावरण के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये और भी MVVI क्वेश्चन है, अभी तक लगभग हमने जो देखा 10 स्टेट का एग्जाम में भी यह आ चुका है। तो आप इसको एकदम याद कर लेंगे। अगर आप या आप 6 to 8 का सोशल स्टडी भी तैयारी करते हैं, जीके भी तैयारी करते हो, तो आपको इसको जान लेना अति आवश्यक है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है इसके, चाहे आप जीके तैयारी करते हो तो भी आप इसको पढ़ लेंगे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को, 5 सितंबर को। तो आप जानते होंगे तो आप कमेंट कर दीजिए। तो देखिए 5 जून को जो है आपको पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, इकोलॉजिकल सिस्टम का यहाँ पे उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या चीज है? ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक जो है पानी वाले चीजों के लिए है। तो यहाँ पे जो है वायु है, तालाब है, जल है, मृदा है। ठीक है। तो आप तालाब इसमें करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है आपका? तालाब है। कौन जैविक कारक नहीं है? तो आप यहाँ पे सबसे जान जाइए कि जैविक कारक का मतलब होता क्या है, जैविक कारक है कौन। ठीक है। तो जैविक कारक का मतलब यहाँ पर होता है आपका जीव जंतु वाला होता है ना। तो जैविक कारक मतलब जितने से जीव जंतु आ सकते हैं। तो जीव जंतु में कौन कौन आ सकते हैं? तो देखिए पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, परस्तर। तो पेड़ पौधे चलेंगे, जंतु भी चलेगा, सूक्ष्म जीव भी चलेंगे, जितने में जैविक कारक मतलब कि जिसमें जीव हो। ठीक है, वो आते हैं यहाँ पे जैविक कारक में। तब देखिए आपके पास एक ऑप्शन है परस्तर। परस्तर मतलब क्या होता है? पत्थर। पत्थर में क्या होता है? जीव नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? सही परस्तर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, मतलब पेड़ पौधे जो अधिकतर किस मंडल में पाए जाते हैं ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है। यूपी टेट का आया हुआ प्रश्न है। स्थल मंडल में पाया जाता है, जल मंडल में पाया जाता है, वायुमंडल में पाया जाता है, प्रकाश मंडल में पाया जाता है। तो आप बताइए कि अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं। आप बता सकते हैं वायुमंडल में तो पेड़ पौधे होते नहीं है, जल मंडल में कुछ होते हैं, प्रकाश मंडल में तो होता ही नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा स्थल पर होते हैं, जमीन पर होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थल मंडल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए प्रश्न को यहाँ पे घुमा दिया गया। आपको यहाँ पे अभी दिया था कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो वो 5 जून। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भी क्या होगा? 5 जून। आपके पास ऑप्शन है 4 जून, 5 जून, 15 जून, 26 जून। आप क्या मारेंगे? 5 जून। किसको? 5 जून। बी ऑप्शन सही है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो चिपको आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो वह किस राज्य से जुड़ा हुआ है? अभी हमने आपको बताया था। आप इसमें कमेंट कीजिए, उत्तर प्रदेश होगा कि झारखंड होगा कि छत्तीसगढ़ होगा कि उत्तराखंड होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो संबंध है उत्तराखंड से है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से जैविक घटक है, मतलब कौन सा घटक है जो जैविक घटक है? ठीक है, जैविक मतलब जो यहाँ पर जीव जंतुओं से आपका संबंधित है। तो कौन जैविक घटक है? तो आप देखिएगा पादप, वायु, जल। ठीक है, यहाँ पे क्या है? तो कौन जैविक घटक है? तो आपको यहाँ पे जो है वो पादप हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? पादप के संबंध में यहाँ पर आएगा। पादप जो है वो जीव जंतु अथी का संबंध है, जिसमें जीव है पेड़ पौधे में, तो इसलिए इसका संबंध जो होगा वो किससे होगा? पादप। पादप मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु जिसमें श्वास क्रिया होती है, श्वसन क्रिया होती है, जिनमें विकास होता है, तो पादप के अंतर्गत आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, हमारे देश में वन महोत्सव
दिवस मनाया जाता है? तो अभी आपको हमने बताया था कि वन महोत्सव दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह। तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह यानी तारीख कौन सी पड़ेगी, तो 1 से 7 अक्टूबर। तो 1 से 7 अक्टूबर के बीच में आपको जो भी नाम दिया रहेगा आप ले सकते हो। तो यहाँ पे दिया है 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर होगा कि नहीं इसका आंसर, तो 2 अक्टूबर आपका सही आंसर है। यानी वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप इसका सही ऑप्शन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत क्या चीज आते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। तो आपको मैं बता दूं, पर्यावरण के अंतर्गत जो होते हैं सभी चीजें आते हैं पर्यावरण के अंतर्गत। तो ये सभी आंसर होगा। तो ये देखिए आपको जो है, आप 6 क्लास के किताब में देख सकते हैं पर्यावरण के अंतर्गत। तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या होता है, मानव निर्मित पर्यावरण भी होता है, कृत्रिम पर्यावरण भी होता है, प्राकृतिक पर्यावरण होता है। तो यहाँ पे तीनों का नाम दिया है, मानव का भी है, प्राकृतिक का भी, कृत्रिम का है, इसलिए उपरोक्त सभी इसमें जाएगा। तो आप पर्यावरण के अंतर्गत क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण आप पढ़ देख लेंगे, उसको बांटा गया है। फिर कृत्रिम पर्यावरण भी बांटा गया है, फिर मानव निर्मित पर्यावरण, ये सभी पर्यावरण के अंग होते हैं जिसको डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो ये सभी मिला करके देखिएगा तो उपरोक्त सभी में इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, ऊर्जा का पिरामिड होता है। पिरामिड जो पैरेलल बनाया जाता है, पिरामिड जो होता है वो क्या होता है, किस प्रकार का होता है ऊर्जा का पिरामिड, उसका संचार कैसे होता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, उसका सीधा होता है, उल्टा होता है, अनियमित होता है, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है, पिरामिड हमेशा सीधा खड़ा होता है। क्या होता है, हमेशा सीधा। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है एक लेवल में चलता है, पहले अगर 2 कैलोरी मिला तो फिर 4 कैलोरी, फिर 6 कैलोरी, इस तरह से ऊर्जा का संचार होता है। तो वो क्या होता है, आपका सीधा होता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, सीधा सही होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण क्या है, वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, उपयोग सभी। तो प्राकृतिक और सामाजिक जब मिला दीजिएगा तो उसमें सब चीज आपका आ जाता है। ठीक है, मैंने मानव द्वारा भी आ गया, निर्मित, प्राकृतिक, कृत्रिम, सारी चीज आ जाती है। तो इसमें क्या आपका आंसर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण जो है उसके प्रमुख घटक क्या है, जो प्रकृति से हमको मिली है, हम और आप नहीं बनाते। तो सभी जीव इसको हम आप बनाते हैं। अगर हम आप बनाते हैं तो कौन पर्यावरण में जाता है, कृत्रिम पर्यावरण। तो सभी जीव प्राकृतिक पर्यावरण प्रकृति प्रदत्त है, इसमें हमारा कुछ नहीं चलता है, इसलिए ये भी सही है। भू आकृतिक कारक, भू आकृतिक कारक में जो होते हैं, जैसे आपका बाढ़ हो गया, फिर आपका भूस्खलन हो गया, फिर आपका विस्फोट हो गया, ज्वालामुखी, ये सब चीज हम लोग नहीं करवाते। ठीक है, फिर जलवायु कारक, जलवायु कारक मतलब जैसे कभी गर्मी, ठंडा, बरसात, ये हमारे और आपके बीच का संबंध नहीं है। ये क्या होता है, प्राकृतिक प्रदत्त चीजें हैं, इसलिए ये भी आपका सही है। तो यहाँ फिर अगला है ए सभी, यानी ये सभी ऑप्शन आपकी सभी सही हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक पर्यावरण का घटक हैं ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। मतलब एक जो पोषक चीज है वो दूसरे पोषक चीज पर यदि कुछ चीज खर्च किया जाता है तो वह खर्च जो होता है ऊर्जा का, वह कितना भाग होता है, ये आपको बताना है। देखिए, ये छत्तीसगढ़ टेट में आया हुआ प्रश्न है। 25%, 30%, 50% और 10%। आप बताएंगे कि कितना प्रतिशत भाग जो है पोषण उस्ता पर खर्च होता है। तो आपका जो है 10% होता है। कितना होता है, 10% भाग जो है पोषण पर खर्च होता है। नेक्स्ट है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो अभी आपको हमने बताया था कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह यानी तारीख 1 से 7 के बीच होती है, 1 से 7 अक्टूबर के बीच होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 से 21, 1 जून से 7 जून, 15 जून से 21 जून। आप क्या मारेंगे, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर। आपका आंसर सही हो गया 32 का 1। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी घास श्रृंखला मैदान का नहीं है। ठीक है, मैदान पर जो चीज रहते हैं, जो आपके स्थल पर रहते हैं, वो चीज नहीं है। जो स्थल पर नहीं रहने वाले वो आपको यहाँ पे चेक करना है और बताना है। तो कीट, मेढक और सांप कहाँ रहते हैं, स्थल पर रहते हैं, इसलिए यह ऑप्शन इसके लिए सही नहीं है।
खरगोश, लोमड़ी और शेर कहाँ रहते हैं? ये भी स्थल पर रहते हैं, ये भी खास घास मैदान पर रहते हैं, इसलिए भी ऑप्शन सही नहीं है। प्लावक, मछली और व्हेल ये कहाँ रहते हैं? तो ये जल मंडल के चीज है, स्थल मंडल पर नहीं रहते, जल मंडल पर रहते, इसलिए ये इसका ऑप्शन सही है। चूहा, सांप, गिद्ध ये स्थल पर रहते हैं, ऑप्शन सही नहीं है। तो आपको देखना था कि घास मैदान नहीं है, तो घास मैदान कहाँ होता है? आपको स्थल मंडल पर होता है। ठीक है, तो स्थल मंडल पर रहने वाले चीज को यहाँ पर टिकिंग नहीं करना था। टिकिंग किसको करना था? जो स्थल को छोड़ करके। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आया जलमंडल वाला, जो मछली वेल, इसलिए यह सही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने यहाँ पर पर्यावरण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने साथी, अपने दोस्त रणधीर को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।